कज़न मैरिज को लेकर रजनीश ओशो ने बहुत बड़ी बात बोल दी, दिमाग खराब हो जाएगा सुनकर। रजनीश ओशो कहते हैं कि तुम कहते हो कि एक धर्म के लोग अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं, कज़न मैरिज कर लेते हैं। अगर तुम कज़न से शादी कर सकते हो तो यकीनन तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे कि ये तो कज़न है, इससे तो शादी हो सकती है, तो क्यों ना सोचूं मैं इसके बारे में ऐसा। अगर तुम किसी और धर्म से हो, तुम सोचते हो कि हमारे में कज़न मैरिज नहीं होती, अगर दिमाग में कोई गंदा ख्याल आता भी है तो हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमें होता है ये तो हमारी बहन है, इससे हमारी कोई शादी थोड़ी हो सकती है। तो अगर तुम्हारी अपनी कज़न से शादी हो सकती है तो यकीनन गलत ख्याल तो आएगा ही। तुम कोशिश करोगे कुछ करने की, क्या पता कुछ हो सकता है, तुम उसको बोलोगे कोई बात नहीं, आगे जाके तेरे से शादी कर लूंगा मैं। ओशो कहते संभव है कि तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल आए, तुम कुछ गलत कार्य भी करो। पर ओशो कहते मुझे एक चीज बता दो, हो सकता है कि तुम्हारी बहन बच जाए, क्योंकि तुम ऐसा सोचो ये मेरी बहन है, लेकिन जो तुम्हारी मानसिकता उसका क्या, जो तुम्हारे जहन में हवस है उसका क्या। तुम अपनी बहन को तो छोड़ दोगे ये सोचकर कि ये मेरी बहन है, लेकिन किसी और की बहन को तो पकड़ लोगे ना, कोई और लड़की तो शिकार होगी ना। वो अलग बात है कि तुम्हारी बहन बच जाएगी, पर किसी और की बहन तो फंस जाएगी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ओशो का और ज्ञान चाहिए, ओशो इंस्पायर्ड हुआ करो। रजनीश ओशो ने औरतों के बारे में कितनी खतरनाक बात बोल दी। रजनीश ओशो कहते तुम अब तक क्या सोचते थे कि एक औरत जब मर्द को अपना सच बताती है, अपना पास्ट बताती है, तब मर्द उसे छोड़ देता है। औरत को ये डर होता है कि अगर मैंने इसको अपना पास्ट बता दिया तो ये मुझे छोड़ देगा। रजनीश ओशो कहते ये तुम्हारा भ्रम है। जब एक औरत मर्द को अपना पास्ट बताती है तब मर्द उसे छोड़ता नहीं है, उसका प्यार कम नहीं होता बल्कि उसका प्यार बढ़ जाता है। बड़ी डीप साइकोलॉजी है, 2 कौड़ी के लोगों को समझ में नहीं आएगी। और ज्ञान चाहिए, ओशो इंस्पायर्ड बुक खरीद लो। कमेंट करके जरूर बताना अगर बात में दम है। ओशो ने एक आदमी की मंदिर जाने की आदत हटा दी। जी हाँ, ओशो ने एक आदमी की मंदिर जाने की आदत हटा दी। सुनो कैसे। एक आदमी ओशो के पास जाता है, कहता 30 साल हो गए मुझे मंदिर जाते हुए, लेकिन मन में ना शांति नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। ओशो कहते मंदिर जाते हुए 30 साल हो गए और मन को शांति नहीं मिली, पहले मुझे ये बता दे कि मंदिर में जाके शांति क्यों मिलेगी, ऐसा क्या है मंदिर में। वो कहता मंदिर में भगवान होते हैं। ओशो कहते मंदिर तो एक इमारत है और वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तुम्हें कहाँ भगवान दिख गए। वो कहता मूर्ति है ना, मूर्ति में भगवान है। ओशो कहते मैं तो कहता हूँ तुम्हारे भीतर भी भगवान है, तो उसे भी देख लो। मंदिर तो सिर्फ इमारत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मन की सोच है जो तुम्हें लगता है कि मंदिर जाकर तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे मन में जो शोर चल रहा है उसको शांत कर दो, फिर देखो मंदिर क्या, मस्जिद क्या, गुरुद्वारा क्या, कहीं भी जाओगे पूरी दुनिया में तुम्हें शांति मिलेगी। अपनी बुद्धि को ओशो जैसा करना चाहते हो, ओशो इंस्पायर्ड बाय कर लो।